देखो, पोएट का नाम इसमें फीट कैरी है। उनका बर्थ 4 सितंबर 1822 को हुआ है, माउंट हेल्दी ओहायो में, यूनाइटेड स्टेट्स में। डेथ का भी दिया हुआ 31 जुलाई में हुआ है इनका डेथ। ये और इनकी सिस्टर साथ में काम करते थे, वो पब्लिश करते थे पोएम्स को। फिर बाद में इवेंचुअली हर एक अपने अपने काम पे चला गया, अपना अपना इंडिविजुअल पब्लिश करने लग गया अपने अपने काम को। ठीक है, ये पूरा हम लोग का इंट्रोडक्शन है, प्लीज रीड कर लेना। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। बैलेड क्या होता है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है। बैलेड क्या होता है सुन लेना। अ बैलेड इज अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। मतलब पोयम के माध्यम से मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, है पोयम पर मैं क्या बता रही हूँ आपको, एक कहानी। व्हाट इज द बैलेड गाइस? नरेटिंग अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोयम। क्या है बताओ तो? नरेटिंग अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोयम। Ballad is such kind of poem जो कहानी बताते हैं, short stanzas, and in the poem all the stanzas comprise 4 lines, और हर पैराग्राफ में 4 लाइन कंप्राइज करता है। ये 4 लाइंस को कंसिस्ट करता है। इन टोटल 16 पैराग्राफ है इस पोयम में, एंड ये स्टैंजा आपको बताएगा एक कहानी। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. फोक कल्चर इज स्टोरी ऑफ एन एरिया एंड इज नोन एज बैलेड। फोक कल्चर क्या होता है? एक एरिया का कहानी को हम बता रहे पोएम के फॉर्म में, उसको हम बैलेड का नाम दे देंगे। ठीक है, और ऐसा वैसा कहानी नहीं। आज देखो सिंड्रेला का स्टोरी, सिंड्रेला कहानी बचपन सुनते आ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अगर एक पोएम फॉर्म में मैं लॉन्च कर दूं ना उसको, तो वो तुम्हारा एक बैलेड बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये कहानी तुमको हमेशा कोई मॉरल लेसन सिखाएगा, हमेशा मोस्टली तुमको एक मॉरल लेसन मिलेगा इसमें से। ठीक है, अब देखो ये कहानी, ये पूरा स्टोरी कहाँ पे सेट है? नॉर्थलैंड में। पोएम का नाम क्या गाइस? लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। अपने लेजेंड के ऐसे हर किसी को बोल देते हैं, बताओ डिम्पल? ऐसे बोल देंगे लेजेंड माने क्या? सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं ही इज अ लेजेंड। लेजेंड माने ऐसा इंसान वंस इन लाइफ टाइम भगवान बनाता है। लेजेंड वो होता है जो लेगेसी छोड़ के जाता है। रतन टाटा जी क्या है वो? लेजेंड। आज हम बोलते वक्त क्या यूज किया उनके लिए? रतन टाटा जी आई यूज। व्हाई? ही इज अ लेजेंड, बॉर्न लेजेंड है। जो वो करते हैं ना वैसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एपीजे अब्दुल कलाम लेजेंड। अपने नहीं बोलते लेजेंड, लेजेंड वो है जो लेगेसी छोड़ के जाता है। तो जब चैप्टर का नाम है लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड, तो नॉर्थ लैंड में कोई पर्सन होगा, कोई बहुत बड़े सेंट या कोई ऐसा काम किए होंगे, संत साधु वाला काम है, कोई बड़ा काम किए होंगे, तभी उनको याद किया जा रहा है। तो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, एरिया का नाम क्या? नॉर्थलैंड। ठीक है, और नॉर्थलैंड कहाँ पड़ता है? नॉर्थ पोल पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ पोल में। ये जगह यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, एग्जैक्ट जगह नहीं बताया गया, बट नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में। कहाँ पे बताओ तो? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में। ठीक है, लेजेंड का मतलब अगर एक हिस्टोरिकल स्टोरी है, वन विच इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराना कहानी, और जो जनरेशन टू जनरेशन तुमको पास ऑन हो रहा है। ये कहानी जो एक हर जनरेशन में बच्चे को सुनाया जाता है। आज हम लोग नहीं सुनते रामायण, कितना बार सब लोग सुनाता है, कितना बार भागवत होता है, भगवत गीता का कहानी। तो वो एक लेजेंडरी बुक बोलने का मतलब, लेजेंडरी बुक है जो लोग हर बार पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, अच्छा इस कहानी में होता क्या है? ये कहानी एक लेजेंड के बारे में। इज अ लेजेंड, दिस द पोएम इज अ लेजेंड, सॉरी, ये पूरा पोएम एक लेजेंड है, बिकॉज सालों से ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुए जा रहा है। एक ओल्ड लेडी रहती है जो ना सेंट पीटर को गुस्सा दिलाती है। सेंट नाम समझ रहे हो, जो गॉड का डिसाइपल है या जीसस का डिसाइपल है। ठीक है, यस, अपने लालच की वजह से, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, लालच की वजह से। द पोम इज सिंपल, सिंपल पोएम है, बट एक मॉरल लेसन सिखाता है वी शुड नॉट बी ग्रीडी। अगर भगवान आपके पॉकेट को ब्लेस कर रहा है, अगर गॉड ने मिलियन बिलियन लोगों में अगर आपके पॉकेट को ब्लेस किया है एंड आपको अनाप शनाप पैसा दिया है, इसका साइन क्या है? कि आप बाकी लोगों को दे पाओ अपने हाथ से, मतलब आप बाकी लोग के जीवन में भगवान जैसे बन पाओ। मतलब बहुत बड़ा, तुम सोचो ना, इतना अरबों खरबों पीपल है, गॉड के लिए सब इक्वल है, पर गॉड चोज यू टू ब्लेस योर पॉकेट। इसका मतलब क्या है? वो लोग करता भी चैरिटी, करता है कि नहीं? तुम लोग को पता नहीं इंटरनली कितना चैरिटी करता है। ठीक है, तो अगर गॉड ने आपके पॉकेट को ब्लेस किया है, यू हैव टू, यू इट्स अ साइन, यू हैव टू हेल्प द पुअर पीपल। ठीक है, तो लालच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड हंग्री पीपल। तुम्हारे सामने कोई कोई भूखा है, कोई हंग्री है, और तुम खाना गिराते हो, तो समझो तुम कितने ब्लेस्ड हो कि तुमको खाना गिराने को मिल रहा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके पॉकेट ब्लेस्ड है, तो जितना हेल्प कर पाओ, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, बस 100 है, हम 10 दे सकते हैं उतना। ठीक है, तो पता है ये फर्क है जो हम लोग को जानवर से अलग बनाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ह्यूमंस को क्या चीज अलग बनाता है बताओ तो? इट इज द ओनली क्वालिटी दैट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम द एनिमल्स। ह्यूमंस को ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इंसानियत ही जानवरों से अलग बनाता है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जो भी केसु आर्जिकर का समझ में आया? इंसानियत हटा दो, क्या हरकत था वो? जानवर भी ऐसा हरकत नहीं करेंगे। तो लाइक दैट। ठीक है, सो वी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स दोज हु जेन्युइनली नीड आवर हेल्प। जिसको जरूरत सच्ची में, देखो हर किसी को हेल्प नहीं कर सकते, हर कोई जेन्युइन भी नहीं होता है, पर जो जो जरूरतमंद है ना, सच्ची में बहुत तकलीफ में है, कोशिश करो कि उसको हेल्प करो। ना कर पाओ ना, तो ये सबसे हेल्प मांग के उसको हेल्प करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है।
ओनली देन वी कैन बिकम अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बाय नॉट गिविंग फूड टू हंग्री पीटर. सेंट पीटर बहुत भूखे थे और सेंट लोग ना खुद नहीं बनाते, वो लोग भिक्षा नहीं होते, सिर्फ दे आस्क एंड टेक. ठीक है, तो ओल्ड लेडी उनके गुस्से को और प्रोवोक करती है और वो गुस्से में आके उसको वुड पेकर बना देते हैं. ठीक है, जिसको खाना हर जगह मांग मांग के इतना इतना से ही मिलेगा. मतलब आप, इट्स लाइक यूनिवर्सल लॉ क्या है हम लोग का, बताओ. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जो आप दोगे यूनिवर्स में वो वापस आएगा. सो यहाँ पे आप इतना ग्रीडी, इतना लालच, इतना कंजूसी दे रहे हो, तो आपके पास क्या आ रहा है? ग्रीडी, लालच और कंजूसी आएगा. आपको भी खाने के लिए तरसना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड. ये मैप है इसका, एग्जैक्ट जगह नहीं पता हम लोग को कहाँ पे नॉर्थ लैंड है, बस बोला है कि नॉर्थ पोल में कहीं पे है. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ डे आर फ्यू एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. पहला पैराग्राफ में बता रहा है कि वहां पे दिन छोटा होता है बिकॉज सन का जो रे है ना वो बहुत कम समय के लिए जाता है वहां पे नॉर्थ पोल में. सन का रेस काफी कम पहुंचता है, दिन छोटा है, रात लंबा होता है. ठीक है, और विंटर सीजन में तो तुम लोग को ऐसे पता है कि ड्यूरेशन लंबा लगता है. अपने अपनी जगह पे देखो ना, शाम को 5 बजे अंधेरा हो जाता है. तो विंटर में तो और वहां पे रात लंबा होता है, डेज काफी छोटे होते हैं. लाइन 4 में दे किसको रेफर कर रहे हैं? दे का मतलब है लोगों को रेफर कर रहा है जो इस रीजन में रहते हैं. तो पोएट कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम इज सो लॉन्ग दैट द पीपल कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. कि रात का ड्यूरेशन इतना लंबा है कि लोग उसमें नहीं सो सकते. इफ दे गो टू बेड, अगर वो लोग सोने के लिए जाते हैं, टेक अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप, कुछ घंटों का स्लीप लेते हैं, एंड देन दे वेक अप, फिर वो उठ जाते हैं. उठ के क्या देखते हैं? इट इज स्टिल नाइट टाइम. क्या देखते हैं वो लोग? अभी भी रात का समय है. ही वांट्स टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग. उनके कहने का मतलब क्या है? दिन छोटा, रात लंबा. विंटर्स में और रात लंबा होता है. और दे यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? जो इस रीजन में रहते हैं. ठीक है, तो उनको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. वो लोग अगर सोते भी है तो वो उठ जाए. अगर सपोज कर तुम कितना घंटा सो पाओगे? 8-9 घंटा. पर उसके बाद अगर वो और सो रहे हैं तो देख रहे हो सुबह उठ के कह रहे रात ही है अभी, बिकॉज रात लंबा होता है. कितना लंबा सोएंगे? उठ जाते हैं वो लोग. ठीक है, वो लोग पूरा रात को यूज भी नहीं कर पाते, मतलब इतना नींद ही नहीं आता है कि बिकॉज इतना लंबा रात चल रहा है. नाइट टाइम अंधेरा बेसी है, रोशनी कम है, कहने का मतलब है. नेक्स्ट, अब आते ही तुम लोग फोटो दिख रहा होगा, पैरा नंबर 2. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर. ठीक है, टू द स्लेजेस व्हेन इट शोज एंड The children look like bear cubs in their funny furry clothes. Sledge का मतलब है तुमको ये व्हीकल दिख रहा होगा ना, जो लोड लेके जा रहे हैं पैसेंजर्स का, उसके ऊपर और जो एनिमल्स पुल कर रहे हैं. टू हार्नेस का मतलब है टू टाई द रेंडर, इनको बांध देना रस्सी से. टू स्लेज, ये स्लेज देख रहे हो घसीट के लिए. स्लेज का जो स्नो को साफ नहीं करता है वैसा. सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. स्विफ्ट माने फटाफट. नॉर्थलैंड रीजन में बहुत ठंडी होता है. पहला पैरा क्या बोला? दिन छोटा रात लंबा. पहला पैरा क्या बोला? दिन छोटा रात लंबा. दूसरा पैरा क्या बोल रहा है? वेदर के बारे में. मार्क कर लो, पहला पैरा था नाइट एंड डे के बारे में. सेकंड पैरा तुम्हारा एक एक कीवर्ड लिख लो. देखो, फर्स्ट पैरा नाइट एंड डे, लिख लो कॉपी में. फर्स्ट पैरा नाइट एंड डे, फटाफट लिख लो. फर्स्ट पैरा नाइट एंड डे, क्विकली राइट. फर्स्ट पैरा नाइट एंड डे, लिख लो. फर्स्ट पैरा नाइट एंड डे. फर्स्ट पैरा नाइट एंड डे. सेकंड पैरा वेदर कंडीशन. सेकंड पैरा वहां का वेदर बता रहा है कि एक्सट्रीम ठंडा होता है. नॉर्थन एरिया है, नॉर्थ पोल है ना, वहां बहुत ठंडा होता है. स्नोई एरिया है. तो रेन डियर तुम्हारा एनिमल है जो इस रीजन में मिलता है. कौन सा एनिमल मिलता है? रेन डियर, मार्क कर लो. और लोग क्या करते हैं? रेनडियर्स को बांध देते हैं स्लेजेस से. स्लेज माने जो स्नो को साफ करते हुए चलता है, तो बांध देते हैं एंड देन रेनडियर स्लेज को पुल करता है. ऊपर मैंने फोटो आपको दिखाया, ये फोटो है. ठीक है, अब वो ऐड करके चिल्ड्रन, दैट द चिल्ड्रन हु लुक लाइक यंग वंस ऑफ अ बियर बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग क्लोथ्स मेड ऑफ फर व्हिच इज लाइक द फरी स्किन ऑफ अ बियर. वो ऐसा बोल रहा है, जो बच्चे हैं ना वहाँ पे, दे लुक लाइक यंग वंस ऑफ अ बियर. यंग वंस क्यों बताओ तो? क्योंकि लोग क्या पहने हुए होते हैं? फनी क्लोथ्स पहने हुए थे जो फर का बना हुआ होता है, जो लग रहा है कि बियर का स्किन से निकाला हुआ है. तो दे लुक लाइक किड्स ऑफ बियर. ठीक है, ऐसा लगते हैं हम. ये लुक लाइक, लाइक क्या हुआ? हमारा सिमिली हुआ. इसमें बहुत सारा डिवाइस है. मैं लास्ट टाइम आपको एक पेज दूंगी, पूरा डिवाइस कॉपी में लिख लेना. डिवाइस माने बहुत सारा डिवाइसेस है, लिटरली डिवाइसेस. इसमें बीच में तुम लोग को भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं एक पेज में पूरा सारा डिवाइस लिख के रखा है. ठीक है, पैरा नंबर किस में आते हैं हम लोग? पैरा नंबर 3 में. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. क्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रेंज कहानी. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू. मैं नहीं विश्वास करता कि वो सच है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. इस लाइन में दे को रेफर कर रहे हैं पेरेंट्स या एल्डर्स से. दे कौन है? पेरेंट्स और एल्डर्स, ये सब आएगा आरटीसी में. और देम कौन है? बच्चों को रेफर कर रहा है. ठीक है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, मतलब माँ बाप बच्चों को एक
ऐसा कहानी सुनाते हैं जो बच्चों को क्यूरियस कर देता है। मैं नहीं मानता कि ये कहानी ट्रू है, नरेटर बोला, मुझे नहीं पता कि, मैं नहीं मानता कि ये कहानी ट्रू है, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। हाँ, जो कहानी इंटरेस्टिंग जरूर है, पर वो नहीं, वो ट्रू नहीं है कहानी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये कहानी से आप क्या सीख पाओगे? कहानी से क्या सीख पाओगे? एक मॉरल लेसन। कहानी ट्रू नहीं है, पर क्या सीखोगे कहानी से? एक मॉरल लेसन सीख पाओगे। ठीक है, तो नंबर 3, पैरा नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? स्टोरी नॉट ट्रू कॉमा मॉरल लेसन, लिख दो। पैरा नंबर 3 का कीवर्ड क्या माना? स्टोरी नॉट ट्रू कॉमा मॉरल लेसन। स्टोरी नॉट ट्रू कॉमा मॉरल लेसन। पहला पैरा में बताया गया कि वहां पे दिन छोटा रात लंबा होता है। सेकंड पैरा में बताया गया हम लोगों को, अभी यहाँ पे हमने जस्ट अभी मार्क किया है कि वहां पे विंटर कंडीशंस होते हैं, स्नोई एरिया होता है, एंड रेनडियर वहां का एनिमल है जो स्लेजेस को पुल करता है, जो बच्चे हैं वो तुम्हारा फर कोट पहनते हैं। नंबर 3 में बताया गया है कहानी क्या है? नॉट ट्रू बट मॉरल लेसन आपको मिलेगा। पैरा नंबर 4 में आते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, preaching माने religious talk देना, preach करना, and walked about it preaching just as he did, you know. सेंट पीटर कौन है? एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, अ डिसाइपल और फॉलोवर, यू कैन से, हम दोनों को अभी बताया था कि अ डिसाइपल और फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये कहानी सेंट पीटर के बारे में, जब सेंट पीटर ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे जन्म लिए थे, वर्ल्ड में थे, और वो ऐसे ही वाज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, लेक्चर्स, प्रीचिंग माने देखो, टीचर्स टीच करते हैं पर संत आपको प्रीच करते हैं। प्रीच माने पता क्या होता है? जो बोलेंगे वो खुद भी फॉलो करते हैं। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि लग्जरीज छोड़ो, तो वो पहले खुद लग्जरी छोड़ के बैठे होंगे, तभी आपको मैं बता सकती हूँ। एक कहावत बोलते हैं इंग्लिश में, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वही बोलो जो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, जो आप प्रीच करते हो खुद पहले फॉलो करो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सेंट पीटर जब दुनिया में आए थे, ही वाज गोइंग अराउंड एंड ही वाज गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स टू द पीपल जस्ट लाइक ऑल सेंट्स डू। ये इंसिडेंट तब हुआ। तो पैरा 4 में हमारे पास हमारा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। कौन? 1 2 3 पैरा क्या था? अबाउट नॉर्थलैंड। पैरा 4 में कौन आया? सेंट पीटर। लिख दो पैरा 4 सेंट पीटर, लिख दो पैरा 4 सेंट पीटर। पैरा 4 में इंट्रोडक्शन हुआ सेंट पीटर का। पैरा 1 2 3 वाज ऑल अबाउट नॉर्थलैंड, है ना? और पैरा 4 इज अबाउट सेंट पीटर। सेंट पीटर कौन है? डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। Para 5. He came to the door of the cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth का मतलब होता है फायर प्लेस, जहां पे आप कुकिंग करते हो। जब सेंट पीटर भ्रमण कर रहे थे दुनिया का, ही वॉज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, लेक्चर्स दे रहे थे लोगों को, तो वो एक कॉटेज के दरवाजे पे पहुंचे, जहाँ पे एक औरत केक बना रही थी। कहाँ पहुंचे? कॉटेज था छोटा सा उनके दरवाजे पे, जहाँ पे वो लेडी केक बना रही थी। ठीक है, वो केक को फायर प्लेस में बेक कर रही थी। पैरा 5 में लिख दो विमेन, ओल्ड वुमन। पैरा 5 ओल्ड वुमन हाइफन बेकिंग केक्स। पैरा 5 में कौन इंट्रोड्यूस हुआ बताओ तो? सेकंड कैरेक्टर ऑफ द मॉरल स्टोरी, मतलब बैलेट, जिस बैलेट में पढ़ने वाले हैं। लिखिए, पूरा मार्क किया है। पैरा 6 में आते हैं। पैरा 6, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Faint माने कमजोर, वीक, कमजोर पड़ जाना। सेंट पीटर ने कुछ नहीं खाया था, ठीक है, पूरा दिन तक। बहुत भूखे थे, बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। सो ही वेंट टू दिस वुमन हु वाज बेकिंग केक्स। ठीक है, फेंट विद फास्टिंग माने बेहोशी का हालत हो गया था, कमजोर हो गए थे। और फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन खत्म होने को आ रहा था, तो कुछ नहीं खाया था, तो और भूख लग रहा था। उन्होंने उनसे पूछा, आपके पास इतना केक्स है, आप मुझे एक पीस केक दे सकते हो या एक केक दे सकते हो मुझे? इन्होंने एक केक मांगा इतने सारे केक्स में से, आपके पास इतना कुछ है। ठीक है, देखो, पैरा 6 आस्क्ड फॉर केक्स, मार्क कर लो। पैरा 6 आस्क्ड फॉर केक्स। पैरा 1 2 3 वाज अबाउट नॉर्थलैंड। पैरा 4 सेंट पीटर। पैरा 5 ओल्ड वुमन का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड पैरा 6 वाज ही आस्क्ड फॉर केक्स। Para 7. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. वो औरत बहुत सेल्फिश थी। पैरा 7 में लिखो सेल्फिशनेस, मार्क कर लो। पैरा 7 सेल्फिशनेस, बहुत सेल्फिश थी। उसने अपने स्टोर में से केक नहीं दिया उनको, उसने एक नया बैटर बनाया और उस बैटर को काफी थिन बैटर लिया, कम बैटर लिया। ठीक है, क्योंकि उसको अपना सामान नहीं शेयर करना था। पर जब वो केक बनाई कम बैटर से भी, केक बड़ा बन गया। ठीक है, यस। She looked at it and thought that this cake was too big to be given to someone. अरे बहुत बड़ा केक बन गया, किसी को देने के लिए तो काफी बड़ा बन गया है, तो नहीं देते हैं। तुम लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, तुम लोग देखा होगा अपने घर पे जब प्रसाद भी बनता होगा पूजा में, हमेशा देखना प्रसाद ज्यादा बन जाता है। मम्मी लोग कम बनाती है, होता है कि नहीं? तुम लोग के दुर्गा पूजा में देखना कितना बार हम जाता है, एंड हम देखते हैं कि किसी को कम नहीं पड़ता है प्रसाद। इवन इफ इट इज, आपको लगता है कि थोड़ा सा ये, पर जितने लोग आते हैं सब लेके जाते हैं। तो ये चीजें होती है, जब आप किसी अच्छी चीज के लिए करते हो ना, वो चीज कम नहीं पड़ता है। तो हो सकता है एक सेंट को दे रही है तो बार बार केक अच्छा बन जा रहा है, तो शी कुडंट पार्ट वे विद इट, वो दे नहीं, मतलब उससे रुका नहीं गया। ठीक है, वो मतलब कि मैं नहीं दे पाऊंगी, इतना बड़ा पीस मैं नहीं दे पाऊंगी। पैरा 8,
Therefore she needed another, एक और डो बनाती है वो, एक और आटा गूंथती है वो, ठीक है, और कम फ्लावर लेके, sorry, and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. जो वो माइजर वुमन है, उसको लगा भाई बहुत बड़ा केक हो गया देने के लिए, तो वापस से एक स्मॉलर केक बनाती है। जब वो केक देखती है, फिर से उसको लगा कि वो बहुत बड़ा हो गया, पिछला केक जितना बड़ा बन चुका है। अगेन शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दिस स्मॉलर केक टू सेंट पीटर, ठीक है। पैरा 8 में तुम्हारा क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है पैरा 7, लिख दो पैरा 8, पैरा 8 में लिख दो, पैरा 7 लिख दो, तो सेल्फिशनेस कंटिन्यू हो रहा है इसका। पैरा 8 में 7 का कंटिन्यूएशन, तो यू कैन राइट सेल्फिशनेस से कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। पैरा 9, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, मतलब एक छोटा सा थोड़ा सा डो निकाला उसने, आटा इतना सा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, पापड़ नहीं होता है उतना, उसको एकदम फ्लैट रोल कर दिया, एकदम पतला थिन हो जाए, एंड बेक्ड इट एज थिन एज अ वेफर, वेफर की तरह उसको बेक किया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, सोचो इतना कुछ करने के बाद भी वो उससे भी पार्ट नहीं कर पा रही है कि यार ये भी मुझे बड़ा लग रहा है किसी को देने के लिए। यहाँ पे लालच का ही सीमा क्रॉस कर दी। पैरा 9 इज ऑल्सो ग्रीड, 7 8 9 इज सेल्फिश प्लस ग्रीड, मार्क कर लो, 7 8 9 पैरा अभी तक सेल्फिश प्लस ग्रीड में, तुम नंबर ऐड करते रहो बस पैरा का सेल्फिश प्लस ग्रीड में, लिखो फटाफट लिखो। ऑनलाइन कर रहे हो, फटाफट हो गया। पैरा 10 के बाद हम लोग का मैम वो और एक बार रिपीट बचा करिए रहेगा। मैम। कौन सा? पैरा 7 8 9 तुम्हारा ग्रीड प्लस सेल्फिश को कंटिन्यू कर रहा है, सेल्फिशनेस को, आई मीन टू से ग्रीड प्लस सेल्फिशनेस को पैरा 7 8 9 कंटिन्यू कर रहा है, पैरा 7 8 9 कंटिन्यू कर रहा है। पैरा 10 में आओ। फॉर शी सेड, उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक्स जो दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उसे खाती हूँ खुद से, आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। वो वुमन बोल रही है कि जब वो खाती है तो उसको केक छोटा लगता है, जब किसी को देना होता है तो उसको बहुत बड़ा लग रहा होता है, तो सारा केक शेल्फ में रख देते हैं किचन के, एंड वो किसी को नहीं देती है। पैरा 8 ना, हम सबका नहीं बोलेंगे, बट मैक्सिमम देखो आई से, ह्यूमन जो सेल्फिश होते हैं, ये सेल्फिशनेस ही होता है, खुद का खाया हुआ सबको खुद खुद पे खर्चा कर लेंगे, खुद पे चाहे लाखों खर्चा कर ले, वो भी कम लेगा, अरे लाख का बैग ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं, ये 2 लाख का ही ले लेते हैं, 5 लाख का ही ले लेते हैं, खुद के लिए हमेशा कम लगेगा, पर किसी को 2,000 रुपए जरूरतमंद को देने पे बार्गेनिंग करेंगे। क्यों चाहिए? सब्जी वाले से बार्गेनिंग करेंगे, धनिया पत्ता फ्री में दो, ठीक है। मतलब ये बार्गेनिंग कब करता है पता है? कोई इंसान जो सच्ची में बहुत गरीब हो और उसको बहुत तकलीफ है, तब वो बार्गेनिंग करता है। बट आप वेल ऑफ, गाड़ी में आ रहे हो, गाड़ी में आके आप धनिया पत्ता के लिए बार्गेनिंग करोगे, मिर्ची के लिए बार्गेनिंग करोगे, सब्जी के लिए बार्गेनिंग करोगे, वो बेचारा कितना कितना मार्जिन रखता होगा, लोग क्या ही रखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये ह्यूमन टेंडेंसी है, खुद का खाया हुआ हमेशा कम लगता है, दूसरों को दिया हुआ हमेशा ज्यादा लगता है। सो पैरा 10 में लिखो, पैरा 10 में ह्यूमन टेंडेंसी हाईलाइट हो, लिखो पैरा 10 ह्यूमन टेंडेंसी, पैरा 10 इज ह्यूमन टेंडेंसी, प्लीज मार्क इट, पैरा 10 इज ह्यूमन टेंडेंसी। पैरा 11, Then good Saint Peter grew angry. बहुत गुस्सा आ गया सेंट पीटर को, for he was hungry and faint. भूख लग रहा है, उनको चक्कर सा आ रहा है, and surely such a woman, and for sure ऐसी औरत, ऐसा जो woman है, was enough to provoke a saint. She is enough क्योंकि सेंट को प्रोवोक कर ले, उनको गुस्सा दिलाए, मतलब सेंट पीटर गुस्सा हो गए, बहुत भूख लग रहा था, कमजोर महसूस कर रहे थे, एंड वो सेल्फिश वुमन रेडी नहीं थी उनको एक स्मॉल केक भी देने के लिए। ये बिहेवियर उस औरत का उस सेंट को गुस्सा दिला रहा है, ठीक है। पैरा 11 लिख दो, एंग्री, सेंट पीटर एंग्री, पैरा 11 है सेंट पीटर अब गुस्सा में आ गए, बिकॉज 7 8 9 10 पैरा में उसका सेल्फिशनेस एंड ग्रीड को पूरा उन्होंने देख लिया था। पैरा 12, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, आप बहुत सेल्फिश हो। हर किसी को होना चाहिए थोड़ा बहुत सेल्फिश, चलो मानते हैं, अपने अपने लिए सोचना चाहिए, बट पता है सेल्फिश और सेल्फ लव में क्या फर्क है? क्या फर्क है? सेल्फिश क्या होता है पता है? सेल्फिश अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सामने वाले को गिरा के उसको हर्ट कर सकता है, मतलब अगर मेरे को आगे जाना है और मेरे आगे डिंपल खड़ी है और मेरे को जाना है, हम डिंपल को धक्का देके आगे निकल जाएगा, दैट इज सेल्फिश। सेल्फ लव क्या होता है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपना अच्छा सोच रहे हो, कि मेरा अच्छा हो, मेरे लिए सब कुछ बेटर हो, मैं अपना अच्छा काम करूं, लेकिन दूसरे का बुरा नहीं सोच रहे हो आप, कि हम उसको हटाए, अरे वो क्या कर रही है, अरे डिंपल क्या कर रही है, तुमको जो मिलना होगा ना वो अल्टीमेटली यू विल गेट इट। तो मेरे सोचने और नहीं सोचने से तो भी डिंपल को वो चीज मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल, या तुमको वो चीज मिलेगा, ठीक है। और अद्रिका ये चीज कर रही है, इसको भी जो मिलना होगा वो मिलेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे सेल्फिश एंड सेल्फ लव के बीच में क्या फर्क हुआ? सेल्फिश इज समवन जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए सबको गिरा सकता है, एंड सेल्फ लव इज यू आर डूइंग थिंकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ एंड नॉट बैड अबाउट एनीबडी एल्स। आपको किसी का फर्क नहीं पड़ रहा है, अद्रिका क्या कर रही है लाइफ में, तुम क्या कर रही हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसा वाला सिस्टम। तो यहाँ पे समझे सेल्फिश का मतलब क्या हुआ, कि ये एक्स्ट्रा सेल्फिश है, इससे
शी इज जस्ट थिंकिंग टू मच अबाउट हरसेल्फ। वो चीज खराब होकर चला जाएगा पर वो देगी नहीं, ठीक है। टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, पता क्या बोल रही है कि इंसान का जन्म लेने के लिए डिजर्व नहीं करती है। बोले क्यों? बिकॉज अभी हमने स्टार्टिंग में बात किया था, इफ यूर ह्यूमन ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए। तो बोल रहा है ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है ये, इंसान की फॉर्म में जन्म लेने के लायक नहीं, बहुत सेल्फिश है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, खाना शेल्टर सब दिया है इसको भगवान ने, एंड फायर दिया टू कीप यू वार्म, तुम तीनों डिजर्व नहीं करती हो। उन्होंने इसको ये बोला, ठीक है। पैरा 12 लिखो नॉन डिजर्विंग, तो पैरा 12 हाइफन नॉन डिजर्विंग, पैरा 12 हाइफन नॉन डिजर्विंग, पैरा 12 हाइफन नॉन डिजर्विंग लिख दो, पैरा 12 हाइफन नॉन डिजर्विंग, पैरा 12 हाइफन नॉन डिजर्विंग हुआ, पैरा 12 हाइफन नॉन डिजर्विंग। नेक्स्ट पैरा 13 में आते हैं हम लोग। देखो पैरा 13, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी माने वेरी लिटिल फूड, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, ठीक है। सेंट मीटर वो पैरा 3 लिख दो कर्स, 13 लिख दो पैरा कर्स, पैरा 13 उन्होंने कर्स कर दिया उसको। तुम जो खाने को लेके इतना तरसती इतना सेल्फिश हो फूड को लेके, अब नाउ यू विल बी अ बर्ड, वो जो डिजर्व नहीं करती ह्यूमन फॉर्म, एंड तुम बर्ड बन जाओगे। बर्ड क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं बाय बोरिंग, समझ रहे? ऐसे वुड पिकर की तरह लाइक दिस, ठीक है। वो लोग वुड को बोरिंग, यहाँ पे मेकिंग अ होल इन समथिंग, बोरिंग इज व्हाट, मेकिंग अ होल इन समथिंग करके वैसे घर बनाते हैं, एंड बहुत कम फूड मिलता है उन लोगों को पूरा दिन हार्ड वर्क करके भी। सिमिलरली उसको भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा ड्राई वुड में पूरा दिन, एंड बहुत कम खाना मिलेगा, एंड मेक अ स्मॉल प्लेस फॉर हरसेल्फ टू लिव इन, एंड बहुत छोटा जगह मिलेगा खुद रहने के लिए। तो शेल्टर भी नहीं मिलेगा, फायर भी नहीं होगा सपोर्ट करने के लिए, खाना भी कम मिलेगा, तो उन्होंने कर्स कर दिया यू विल बी अ बर्ड, ठीक है। पैरा 14, देन अप शी वेंट, जैसे उन्होंने उसको कर्स किया वैसे ह्यूमन फॉर्म में खत्म होकर वो चिमनी की तरफ ऊपर गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और अचानक से वुड पैकर उड़ के गया ऊपर से, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, ठीक है। पैरा 14 लिख दो चेंज्ड, पैरा 14 लिख दो ट्रांसफॉर्मेशन लिख दो, पैरा 14 इज ट्रांसफॉर्मेशन, पैरा 14 इज ट्रांसफॉर्मेशन, मार्क कर लो गाइस, पैरा 14 इज ट्रांसफॉर्मेशन, पैरा 14 इज ट्रांसफॉर्मेशन, मार्क कर लो। मार्क किया, पैरा 14 इज ट्रांसफॉर्मेशन, देखो। Then she went to the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. जैसे सेंट पीटर ने उस वुमन को कर्स किया, ठीक है, उसको मौका भी नहीं बोला खुद के लिए बोलने के लिए, बिकॉज उस पल में वो रूफ के ऊपर से क्रॉस करती, चिमनी क्रॉस करके, एंड वो एक बर्ड के फॉर्म में चली जाती है। सेंट पीटर का कर्स ने कन्वर्ट कर दिया है उस वुमन को एक बर्ड में, ठीक है। ये वाला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट मतलब बर्ड बन चुकी है, देखो बर्ड का पूरा फोटो यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया, पैरा नंबर 15। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जब वो बेकिंग कर रही थी ना तो ऑरेंज कलर का कैप पहनी हुई थी वो, ठीक है। बस वो स्कारलेट ऑरेंज कलर का जो है वो ही रह गया, देखो इसके ऊपर में देखो ऑरेंज कलर दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, बस वो कलर रह गया, एंड पूरा ब्लैक बन चुका था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन अ फ्लेम। ब्लैक क्यों बोले? तो उसका सोल कैसा था? डार्क ब्लैक, मतलब समझ रहे, नेगेटिव, ठीक है। तो उसको बाकी पूरा बॉडी का फॉर्म उसका ब्लैक कलर, सोचो कलर भी इतना खराब क्यों दिया? बर्ड्स कितने प्यारे कलर के, पैरट देखो ना, ग्रीन कलर, कितने सारे अलग अलग बर्ड्स ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं, इसको ब्लैक कलर क्यों दिया? ताकि जो उसका सोल है ना,
एज ह्यूमन फॉर्म। ब्लैक माने डार्क सोल था, जो किसी को हेल्प नहीं करता, नेगेटिव सोल, जो खाने की इतना सेल्फिश सोल था। तो इसका उसको बॉडी का फॉर्म भी वैसा ही दिया, पूरा ब्लैक है और सिर्फ स्कारलेट वाला ऊपर का पार्ट है, ठीक है। तो क्या वुड पेकर, हाँ तभी तो वुड पेकर ही बनाया ना, उसको पैरेट क्यों नहीं बनाया, कहने का मतलब ये ब्लैक कलर क्यों दिया उन्होंने, उस कंटेक्स्ट में बोल रहा है। और ये स्कारलेट जो है ना, ये बता रहा है कि शी वाज वेयरिंग दैट ऑरेंज कैप, ठीक है। But that was left the same. But all the rest of her clothes were burnt black as coal in the flame. Para 15 लिख दो, appearance mark करना. Para 15 is appearance. Para 15 is appearance. Para 15 is appearance. Para number 15 is appearance. Para, बस लास्ट एक पारा, फिर विल डू इट, एक पारा और है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड। उसको कंट्री के स्कूल बॉय ने, हर जगह के बॉय ने, मतलब बच्चे ने देखा है वुड पेकर को। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, आज भी वो रहती है ट्री के ऊपर, यू नो, आज भी रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर, बोरिंग समझ रहे हो, मेकिंग होल, मतलब वर्किंग सो हार्ड फॉर अ पीस ऑफ फूड, मतलब थोड़ा सा एक टुकड़ा खाने के लिए भी उसको इतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो जो वहां के लोग खेल हो गया, बच्चे भी देखे हुए हैं ऐसे लोगों को। देन शी कहाँ रहती है वो, आज भी किसी पेड़ के ऊपर रहते हैं। शी इज बोरिंग द ट्री फॉर फूड, इतना मेहनत कर रही है। इसका मतलब क्या, शी वाज वेरी ग्रीडी। तो उसका कर्ज होता है, कर्ज क्या बन गया कि वो बर्ड बन जाएगी। एंड उनको एक सीख मिला कि दे शुड नॉट बी ग्रीडी। क्या सीख मिला आपको, दे शुड नॉट बी ग्रीडी। बच्चों क्या सीख मिला, दे शुड नॉट बी ग्रीडी, मार्क कर लो, लिख दो कॉपी में। दे गेट अ टीचिंग लिख दो कॉपी में, दे गेट अ टीचिंग, हाँ, दे गेट अ टीचिंग दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी। They get a teaching that they should not be greedy. They get a teaching that they should not be greedy. इसका डिवाइस प्लीज हम तुम लोग को वर्बली बोले, तुम लोग कॉपी में मार्क कर लेना फटाफट। राइमिंग स्कीम है ABCB, ठीक है। एलिट्रेशन मतलब जहाँ पे तुम्हारा कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हुआ है, कॉन्सोनेंट और मैम हम मार्क कर लिया जो, था मैम। हाँ हम मार्क कर लिया था मैम। हाँ, जो नहीं किया उसके लिए बोल रहा है। जैसे दैट, दे, देम, TH साउंड रिपीट हुआ है। स्टैंडर्ड 2 में देखो T और T रिपीट हुआ है, TH साउंड रिपीट हुआ है, हम भेज भी देगा तुम लोग को। लुक और लाइक में L साउंड रिपीट हुआ है। फनी एंड फ्यूरी में F साउंड रिपीट हुआ है। पैरा 3 में दे और देम TH रिपीट हुआ है। येट यू में Y रिपीट हुआ है। लर्न लेसन में L रिपीट हुआ है। टेल टेल 2 में T रिपीट हुआ है। पैरा 5 में वुमेन एंड वॉज में W रिपीट हुआ है। देम द हर्थ में TH रिपीट हुआ है। पैरा 6 में फेंट और फास्टिंग। पैरा 8 में स्टिल स्मॉलर। पैरा 9 में टू, मतलब बहुत सारा एलिट्रेशन तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। कुछ नहीं करना है, हर पैरा में बुक में मार्क कर लेना बस, ठीक है। सारा अभी तुम लोग को शेयर करेगा, जो तुम लोग पूरा बुक में मार्क कर लेना। पैरा 3 में देखो रिपीट हुआ है वर्ड। पैरा 1 का अवे वर्ड रिपीट हुआ है। 9 का रोल्ड वर्ड रिपीट हुआ है। और 13 16 में बोरिंग वर्ड रिपीट हुआ है। ये तो मार्क कर सकते हो अभी साथ साथ ही मेरे, लिख दो 1 9 अवे। पैरा 1 में देखो अवे वर्ड रिपीट हुआ है, मिला। पैरा 1 में अवे, पैरा 9 में रोल्ड सॉरी, पैरा 9 में क्या है रिपीट हुआ है, रोल्ड। पैरा 13 और 16 में बोरिंग, देखो पैरा 13 और 16 में बोरिंग। पैरा 13 और 16 में बोरिंग। अब बात है एंजाममेंट। एंजाममेंट माने क्या होता है, आप कोई पंक्चुएशन नहीं यूज कर रहे हो उस लाइन को रोकने के लिए, एंड यू आर कंटिन्यूइंग। यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, लाइन पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 10 11, ये पर तुम्हारा एंजाममेंट है। सिमिली क्या होता है गाइस, जहाँ लाइक और एज का इस्तेमाल होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, चिल्ड्रन लुक लाइक बियर और कप्स। चिल्ड्रन इज कंपेयर टू बियर कप्स। बेक्ड इट थिन एज अ वेफर एज यूज यू हैव। क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल। तो पैरा देखो, पैरा 2 9 15 में तुम्हारा सिमिली है, 2 9 15 निकलो। पैरा 2 9 15 में सिमिली लाइक और एज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। क्या मीटिंग तो है, अभी भी ऑन है, हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तुम लोग को भेज रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट, इसको यहीं तक रखो गाइस। तुम लोग को पहले स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, और थोड़ा देर में हम लोग माई चाइल्डहुड स्टार्ट करेंगे। वापस से लिंक तुम लोग को हम शेयर कर देगा, ठीक है। इसका तब तक तुम लोग डिवाइस लिख दो, मैं ग्रुप में भेज रही हूँ आपको डिवाइसेस पूरा। कौन कौन है ऑनलाइन, आई थिंक एवरीवन इज देयर ऑनलाइन, ओके। हम 10 मिनट में वापस से लिंक भेज रहे हैं तुम लोग को माई चाइल्डहुड के लिए।